Hey guys, welcome back to my channel and let's see important question of chapter evolution fundamentals of business which is of class 11. Okay, so let's start. See, there are different topics in chapter number 1. ठीक है, कंपैरेटिवली देखो तो सारे चैप्टर्स में से सबसे बोरिंग चैप्टर 1 है. क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री है, राइट. बिजनेस का हिस्ट्री है, उतना एग्जाम में पूछता नहीं है, पर स्टिल इस चैप्टर से कुछ तो पूछता ही होगा. ठीक है, तो अभी तक के जितने सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें से दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी एंड धनीजोग हुंडी. जब आप बुक को ओपन करते होंगे एनसीईआरटी या एनी साइड बुक्स, ठीक है, तो आपको ये हुंडीज़ के बारे में दिखता होगा. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हुंडीज़ हैं, लेकिन ये जो 3 हुंडीज़ है इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया है. और ये कैसे पूछता है, ये एमसीक्यू में पूछता है. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ देगा विच हुंडी इज़ पेबल एट साइड. अब आपको अगर नॉलेज ही नहीं है कि कौन से हुंडी को पेबल एट साइड बोलते हैं, तो फिर आप कैसे करोगे. इसीलिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में पूछता है. दूसरा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, ईजी है. ठीक है, टीचर आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाए होंगे. ठीक है, चलो थर्ड बार चलते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सो यू हैव टू सी द डिफरेंस अमंग देम, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्या होता है. फिर कॉमर्स पढ़ रहा है तो दैट इज डिफाइन कॉमर्स, क्योंकि सामान इधर से उधर जा रहा है तो विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स. ठीक है, उसका रोल, फंक्शंस वगैरह क्या है. उसका ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, क्या ट्रेड की क्लासिफिकेशन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है. ठीक है, फिर होलसेल, रिटेल, ये सारे इसमें है. बिजनेस रिस्क क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये आपको बताया गया होगा आपके स्कूल और कॉलेजेस में. बताओ टाइप्स क्या है, प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क. ओके, चलो, एंड द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. ठीक है, ये भी देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. अब बेटा इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, यू कैन कमेंट. मैं आपको इसका एक वीडियो बना के भेज दूंगी. ऐसे भी ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये अपने एकदम स्टार्टिंग में जब आपका स्कूल खुलता है, तब जो दैट इज़ मई जून में जब स्कूल खुलता, तब आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ा होगा. ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक में आपको डाउट है, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ है नहीं वैसा. ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछता है, 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछता ही है. ठीक है, कभी ज़्यादा हो गया तो 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछता है. ठीक है, एंड ईच एंड एवरी मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और 11th के क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं, क्योंकि केस स्टडी है आपके एनसीईआरटी में. अब सारे केस स्टडी हो गए तो आपको तो केस स्टडी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें अब कोई भी डाउट लगे तो यू कैन कमेंट, और आप मेरे मेल में भी मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको वहाँ पे रिवर्ट कर सकूँ, और या फिर मैं वीडियो बना सकूँ. चलो, बाय एवरीबडी, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड. अच्छे से पढ़िए. कोई और टॉपिक में आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे डेफिनेटली बताइए, एंड आई विल रिप्लाई योर मैसेज. ओके, बाय, टेक केयर.